पेशावर रावलपिंडी से आकर वज़ीराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान कैंट, हैदराबाद, कराची कैंट तक जाने के लिए 48 टाउन रहमान बाबा रहमान बाबा आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख फैसल। आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। आज लाला मूसा की तारीख में एक बड़ी खुशी का दिन है, जिसमें सीनियर सहाफ़ी चीफ़ एग्जीक्यूटिव हार्ट न्यूज़ राव मोहम्मद रफ़ीक साहब की कोशिश से रहमान बाबा ट्रेन जो कि पेशावर से कराची बरस्ता फैसलाबाद जाती है, उसका लाला मूसा रेलवे स्टेशन पर स्टाफ मंजूर करवाया है। सारी रिपोर्ट देखते हैं हार्ट न्यूज़ की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हार्ट न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन लाला मूसा पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रहमान बाबा ट्रेन जो सी है पेशावर से कराची जाती है, कराची से पेशावर जाती है। आज उस लाला मूसा का स्टॉप करवाया गया है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी कामयाबी अता की है इस स्टॉप कराने में। मैं तमाम रेलवे वालों का बेहद मशकूर हूँ, इंतज़ामिया का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर अल्हम्दुलिल्लाह आज लाला मूसा स्टेशन को रहमान बाबा का स्टॉप दे दिया है। आइए बात करते हैं लोगों से कि वो क्या तासरात देते हैं और क्या इसके बारे में कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। अब्दुल वाजिब, बताइए कि आप फैसलाबाद जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि ये कौन सी ट्रेन पे जा रही हैं आप फैसलाबाद? ये रहमान बाबा पे जी। रहमान बाबा पहला सफ़र कर रहे हैं आप? हाँ जी पहला सर सफ़र क्या कर। फील कर रहे हैं लाला मूसा में आज रहमान बाबा स्टॉप होने जा रहा है, क्या फील कर रहे हैं? सर ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया गया है। पहले भी हम पाकिस्तान पे और मिलत पे हम सफ़र करते रहते हैं, पर सबसे मेन मसला ये है कि सीट्स की रिजर्वेशन नहीं है। टिकट तो हमने ले लिया पर सीट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जी इनका क्या कहने का ये मतलब है कि आज पहला दिन है, सीट का मसला है, सीट नहीं मिल रही इनको, टिकट इन्होंने ले लिया है। तो मेरी फिर ये अपील है रेलवे काम से कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारा जो कोटा है उसको 50 बढ़ते हुए कोटा जो सा लाला मूसा के लिए दिया जाए, ताकि लोगों को आसानी से अपने सफ़र में आसानी पैदा हो सके। जी अस्सलाम वालेकुम शायद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी आप जाते हैं, मुझे बताइएगा फैसलाबाद का भी जाते हैं, दूसरे इलाकों में भी जाते हैं, मुझे बताइएगा कि आज रहमान बाबा का स्टॉप हो रहा है लाला मूसा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत खुशी हो रही है और यकीन करें कि आपका भी शुक्रिया। और जौन सा है ना, हम बड़े कह लो कि ये जो 24 घंटे 36 घंटों की सर्विस थी ना, लेकिन ये इसका सुनने में आ रहा है कि ये तकरीबन 18 घंटे में लाला मूसा से कराची जाती है, तो बड़ी खुशी हो रही है जी। बाकी आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप कराची जाते हैं, मुझे बताइएगा कि लाला मूसा से कराची जाती हैं, आप कराची से लाला मूसा आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि आप को परेशानी थी कि रहमान बाबा का जो सा स्टाफ ज़रूरी था, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि लाला मूसा का स्टाफ जो सा हो गया है? हाँ जी मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे वज़ीराबाद जाना पड़ता था इस गाड़ी को लेने के लिए। माशाल्लाह आज मैं लाला मूसा से बैठूँगा और कराची के लिए रवाना होऊंगा आज मैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आपका भी मशकूर हूँ और रेलवे इंतज़ामिया का भी मशकूर हूँ। जी अब हम आपको मुलाकात कराते हैं जो आज हमारे पहले मुसाफिर लाला मूसा से जो से ये रहमान बाबा में जा रहे हैं, सफ़र करने के लिए जा रहे हैं रोहड़ी तक। इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप आज किधर जा रहे हैं? मैं आगे रोहड़ी तक जाना तो कोयटा है, तो पहली बार अच्छा इस ट्रेन से पहली बार सफ़र कर रहा हूँ सर। आपको कैसा लगा कि लाला मूसा जो ट्रेन ये आ रही है रहमान बाबा, आपको ये ट्रेन मिल गई है, क्या क्या फील कर रहे हैं? इंशाल्लाह हम अभी तक बैठा नहीं, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से पहुँच जाएंगे और हमें इंशाल्लाह इसे जैसे मैं बहुत मुतमईन हूँ सर। हम पहली दफ़ा अभी रोहड़ी लाला मूसा से आगे पहली सफ़र कर रहा हूँ सर। इससे पहले गाड़ियों से थी उसमें इसमें पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं, जो इससे पहले गाड़ियाँ चलती थी लाला मूसा से, उसमें जगह वगैरह मिलती थी आप लोगों को? पहले था इसमें कभी नहीं बैठा। तमाम हजरात मौजूद हैं यहाँ पर, समाजी शख्सियात भी है, सियासी शख्सियात भी है। इस मौके पर रहमान बाबा के इंतज़ार में खड़े हुए हैं और चंद मिनट बाद उनसे रहमान बाबा लाला मूसा स्टेशन पर आ जाएगी। तो मैं मीडिया के लिए इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, गोल्डी साहब का, उसके अलावा भी जो दोस्त बाब आए हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शाह साहब से पहले बात करूँगा कि इन्होंने कितनी खुशी महसूस की है और आज रहमान बाबा जो लाला मूसा के लिए बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद कश्मीर भी है, गुजरात भी है
उसके साथ खारियाँ भी है, दूसरे इलाके भी हमारे साथ हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा अहम अपना शाह साहब MNA सैयद फैज़ल हुसैन शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भरपूर तरीके से मेरे साथ तावन किया और मेरे साथ शाना पिछाना चलते रहे, और मतलब है कि मुझे किसी किस्म की परेशानी या तकलीफ़ नहीं होने दी मुझे। और उन्होंने मुझे क्या करते थे, मैं तमाम नाज़रीन को ये ज़रूर बताऊँगा कि मैं इस वक्त जाता था शाह साहब के पास, शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये फ़ोन करना है, उन्होंने उसी वक्त फ़ोन कर देना है। शाह साहब ने मुझे लेटर पैड की कॉपी पकड़ा देनी है कि राव साहब ये कॉपी पकड़ी, जिधर भी आपने इस्तेमाल करना है इसको इस्तेमाल करें। जबकि आज तक मैंने किसी MNA किसी MPA को नहीं देखा कि किसी ने कोई लेटर पैड की कॉपियाँ ये पकड़ा दी हैं। तो मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे साथ मौजूद हैं वजाद शाह साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम राव साहब जनाब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले अलियाने लाला मूसा और उन तमाम मुसाफिरीन को जो इस रहमान बाबा के स्टॉप से मुस्तफ़ीद होंगे, और उसका बिलखसूस क्रेडिट दूंगा राव रफ़ीक साहब को, जिनकी ये मेहनत है, जिनकी ये कोशिश है, काविश है, जिन्होंने ना दिन रात खुद आराम किया है ना शाह साहब को करने दिया है। तो इसके मुबारकबाद के असल हकदार आप हैं, और मुबारकबाद के हकदार वो लोग हैं जो इस सहूलत से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे जी। उसके अलावा जो हमारे स्टेशन मास्टर साहब और बाकी यहाँ पे जितना भी अमला है, हमारे लाला मूसा से जितने भी लोग यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ट्रैवल करते हैं, इनका बड़ा खसूसी तावन है। इन्होंने एक बड़ा ख़ास यहाँ पे रेलवे स्टेशन लाला मूसा चूँकि जंक्शन है, तो इस रेलवे स्टेशन पे यकीनन मुसाफिरों का लोड भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का जो अमला है वो भी काबिल दाद हैं, उनकी जितनी भी एफ़र्ट्स जो आम मुसाफिरों को सहूलतें वो यहाँ पे दे रहे हैं। उसके अलावा मैं एक दफ़ा फिर राव साहब आपको और आपकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शाह साहब से भी पहले मुबारकबाद के दाद के मुस्तहिक आप हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़ीद हिम्मत ताकत दे कि अवाम के मसाइल इसी तरह उजागर करते रहें, शाह साहब तक और मुंतखब नुमाइंदों तक आप पहुँचाते रहें, अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे इसी तरह हल करने की। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इस खबर नहीं हूँ जितनी मेरी तारीफ़ कर दी है शाह साहब ने। मैं तो खादम हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं मोहब्बत हूँ, आए मेरे साथ मिलकर मतलब तमाम लोगों को मोहब्बत तकसीम करें। शाह साहब आज एक दिन है, रहमान बाबा आ रही है, इससे पहले मैं एक अहम ऐलान करना चाहूँगा। मेरी रोल अपने इंतज़ामिया से बात हुई है, रेलवे इंतज़ामिया से, धमाका के बारे में जो लाला मूसा से मंडी बहावलदीन मलकवाल और सरगोदा तक चलती है। तो अभी परसों मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मेरे से वादा किया है कि इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर रहमान बाबा के बाद जो सा धमाका एक्सप्रेस जो सा है ये भी दे दिया जाएगा। जो लोगों परेशान हैं, मुसाफिर हज़रात काफ़ी हद तक परेशान थे, और इसमें शाह साहब को भी क्रेडिट दूंगा मैं कि उसमें भी मेरे साथ उन्होंने बड़ा तावन किया, और उसमें पूरे तरीके से उन्होंने टेलीफोन करके रेलवे काम को उनसे कहा है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनको हर तरीके से जो सा है उनका ख्याल रखा जाए। तो इस पर सर थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसमें आपको खुशी होगी कि कितना अच्छा ये काम भी हो गया। जी बिल्कुल, अवाम नुमाइंदों को मुंतखब करती है मसाइल के हल के लिए जी। तो अगर अवाम मसले में हो तो मुंतखब नुमाइंदे का फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे शाह साहब ने रहमान बाबा का स्टेशन बहाल करने में अपना हक़ अदा किया है, जिस तरह उन्हें करना भी चाहिए था, इसी तरह इंशाल्लाह धमाका के लिए भी मैं, आप और आपकी टीम इंशाल्लाह मिल के इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, और शाह साहब तक इंशाल्लाह ये आवाज़ पहुँचेगी भी, और इस मसले के हल के लिए शाह साहब कोशिश भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं इजाज़ अली शाह साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो राव रफ़ीक साहब, आपने जो लाला मूसा के शहरियों के लिए इतनी खूबसूरत काविश की है, रहमान बाबा का स्टॉप लाला मूसा में मंजूर करवाया है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और अपने कायद सैयद फैज़ल हसन शाह MNA NA 70 को खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने एक खूबसूरत काविश के ज़रिए MNA साहब की सरपरस्ती में ये लाला मूसा के शहरियों गिरदो नवा के लोगों के लिए जो सहूलत मुयसर की है, आप खराज तहसीन के हकदार हैं, और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। असल में राव साहब, वेलफेयर का काम करना ही असल बात होती है, और मुश्किल काम भी यही होता है, चाहे कोई इक़्तिदार में हो चाहे इक़्तिदार में ना हो, लेकिन अपनी जदोजहद अपनी आवाम के लिए, अपने इलाके के लिए जब वो जारी रखे तो अल्लाह उसका हामी नासर होता है और अल्लाह पाक खुश होते हैं। और आपने इलाका के लिए एक बेहतरीन और अच्छी काविश की है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, अल्लाह पाक हमारे MNA साहब को तंदुरुस्ती अता फरमाए, और मुल्क पाकिस्तान से ये जो आजकल वबा है इससे सबको महफूज रखे। आमीन सुमा।
जी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ लाला मुसा स्टेशन के सुपीरियर शाद अली भट्ट साहब, तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राव साहब, ये सारा क्रेडिट तो आपको ही जाता है, लेकिन इसमें जो है हमारे मोहतरम फैज़ुल हसन शाह साहब का भी है। अल्लाह ताला मज़ीद आपको ये ऐसे नेक काम करने की तौफीक दे ताकि ये पब्लिक को जो है कुछ ना सहूलियात इनको मिलती रहें। बाकी इंशाल्लाह जो है हमारा जो कॉपरेट है वो आपके साथ रहेगा, जिस किस्म का भी हो। हम ना तो है इसीलिए हैं, आवाम की खिदमत के लिए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पैगाम देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं ਅੱਜ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਜਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਸ ਇਹਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ MNA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨੀਅਤ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ MNA ਸਾਹਿਬ, ਅਵਾਮੀ MNA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਦਮਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਖਸੂਸਨ ਰੇਲਵੇ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਲਾ ਮੁਸਾ ਦਾ ਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਫਾਈ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ HD और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरियार। आज हम लाला मूसा जंक्शन पर आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हॉट न्यूज़ के CEO राव मोहम्मद रफ़ीक साहब और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही काबिल एहतराम अंजुमन ताजरान के सदर नईम अशरफ साहब। उनसे हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे जो आज रहमान बाबा का स्टॉप लाला मूसा में हुआ है और अभी आपको हम दिखाएंगे कि रहमान बाबा गुजर के भी गई है यहाँ से और लाला मूसा में स्टॉप हुआ है उसका। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ये ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह ताला का। नाहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है कि यहाँ पे जो लाला मूसा का जो रहमान बाबा स्टॉप था, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो ये एक वैसे भी हमारे अल्लाह ताला का हुक्म है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मोहब्बतें बाँटें, आसानियाँ पैदा करें। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी तहरीक राव मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हमारे भाई हैं उन्होंने चलाई, उसके पीछे पड़े रहे। मैं समझता हूँ कि ये जुनूनी टाइप के आदमी हैं, इन्होंने इस काम को अपने सर लिया। साथ इन्होंने अपने हमारे इलाके के MNA सईद फैज़ुल हसन शाह साहब जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, उन्होंने भी इसमें इनकी बड़ी मावनत की, इसको आगे चलाने में काम किया और आज ये बड़ी खुशखबरी मिली कि आज लाला मूसा में इसका आगाज़ हो गया है। तो इंशाल्लाह ये इसमें ये बहुत सारा इसका फ़ायदा है कि एक तो हमारे जो इलाका के बहुत सारे मुसाफिर हैं जो सिर्फ लाला मूसा शहर नहीं, इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे देहात हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरे नंबर पे इसका किराया बड़ा बहुत काबिल यानी कि कबूल है, यानी कि अफोर्डेबल है, तो लोग आसानी से इसको अफोर्ड कर सकेंगे और अपने सफ़र को आसान बना सकेंगे। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि राव रफ़ीक साहब ख़ास तौर पे इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा काविश है कि उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और इसको पाए तक कमील तक पहुँचाया। ये आसान काम नहीं था, बहुत अरसा से ये यानी कि पेंडिंग था, नहीं हो रहा था, लेकिन इनकी मैंने देखा है कि इनकी आदत ऐसी है कि इस काम के पीछे पड़ जाते हैं तो करके छोड़ते हैं। तो मैं दोबारा इनको मुबारकबाद देता हूँ। तो इंशाल्लाह ये धमाका एक्सप्रेस का भी कह रहे हैं कि मैंने बातचीत की है, तो इंशाल्लाह ये हमारे इलाके की फ़ायदा है। मकसद इनका, इन्होंने खुद तो शायद कम ही ट्रैवल करना हो,
लेकिन हमारे इलाके के लोग जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, दुआएं देंगे, उनको सहूलत की सफ़र की आसान सहूलत मैसर हो जाएगी, वो भी रायत है। नईम साहब, एक बात बताना चलूँ कि आप मरकज़ अंजुमन ताजिरीन के सदर भी हैं। आपको ये भी पता है कि लाला मुसा की मंडी जो है सबसे बड़ी मंडी है लाला मुसा की। यहाँ पे कश्मीर से भी लोग आते हैं, दूसरे इलाकों से भी आते हैं, सरगोदा से भी आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अंजुमन जो सा है आपकी जो ताजरान है उसमें आप लोगों के लिए भी बड़ा एक फ़ायदा हो गया। और इसमें आप किस तरह देखते हैं इसको? इसका कोई शक नहीं, आपने बहुत अच्छी बात किया कि इसमें जो वैसे जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगी पड़ती है। जो रेलवे की होती है कि उनकी बुग्गियाँ साथ लग जाती हैं माल के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फिर इसका ज़्यादा सेफ्टी होती है। उसमें जो हमारे जो ट्रकों में माल आता जाता है उसमें बारिश का भी अंदेशा होता है, ख़राब हो जाता है, ट्रकों में वो अड्डों में पड़ा रहता है। लेकिन ये एक महफूज जगह है, तो इंशाल्लाह हम मरकज़ी में ताजरान भी इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करेगी। जी, बहुत शुक्रिया नमशफ साहब। जैसा कि उन्होंने बताया है कि हर किसी को ही तकरीबन इसका फ़ायदा होगा आगे जाके। और हम भी राव रफ़ीक साहब की और सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब की मेहनतों को सराहते हैं। आगे भी वो अवामी फ़लाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं राना तनवीर साहब जो लाला मुसा के सीनियर साफ़ी हैं। समाजी सियासी शख्सियात में भी इनका एक रोल है, बड़ी खिदमत सरंजाम देते रहते हैं। तो आइए बात करते हैं आज राना साहब से, ये क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ रहमान बाबा ट्रेन का स्टाफ बहाल कराने में आपकी काफ़ी जो है ना बहुत नुमाया है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आप आज की तकरीब के दूल्हा हैं, बाकी तो हम बाराती हैं। और शाह साहब जो कि हमारे उन्होंने सरपरस्ती की है और इसको पायत कमील तक पहुँचाया, इस आपके इस इरादे को, वो भी तारीफ़ के काबिल हैं। और इसके अलावा ये जो दोस्त अहबाब यूथ कौंसिल के सब आए हैं, ये आपकी इन काविशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि लाला मुसा के लिए जिस तरह धमाका एक्सप्रेस ज़रूरी है, रहमान बाबा और दूसरी ट्रेनों के स्टाफ बहाल करना, ये लाला मुसा के सहाफ़ियों की, शहरियों की और सियासतदानों की एक कामयाबी है, जिस पर मैं सब तमाम तबकात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ुसूसन जो स्टेशन का अमला है, स्टाफ है, इनको भी, क्योंकि इनकी काविशें, इनकी तजावीज़ साथ होती है तो तभी ये पाया तकमील तक पहुँचता है। अब शहरियों का ये हक़ है कि इस ट्रेन को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सफ़र करें, ताकि ये ट्रेन अपने सफ़र जारी रखे और ये इसका स्टाफ बहाल रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रहमान बाबा लाला मुसा स्टेशन पे इसका स्टाफ आज यहाँ पे बहाल हुआ है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले अलियाने लाला मुसा को और आज़ाद कश्मीर से ले कर खारियाँ और लाला मुसा और बीच में जितना भी एरिया है, तमाम ऐसे मुसाफिरों को जो इस स्टेशन से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद इस पूरे मामले को निपटाने में जो सबसे बड़ा रोल और किरदार रहा है वो हमारे राव रफ़ीक साहब का रहा है, इनकी टीम का रहा है, इनके चैनल का रहा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मिनिस्टर रेलवे साहब आज़म सवाती साहब का, और जिन्होंने फैज़ल हसन शाह साहब की रिक्वेस्ट पे स्टेशन को बहाल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि रहमान बाबा के स्टेशन से हमारी लाला मुसा की तजारत को, हमारे आम मुसाफिर को हर किस्म से इंशाअल्लाह यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और राव साहब इसी तरह जिस तरह ये पहले आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आवाम के हकूक़ की, इसी तरह ये मुंतखब नुमाइंदों की नज़र में उनके कानून तक आम आवाम के मसाइल इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। आखिर में ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ हमारे भट्ट साहब का, जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं, जिन्होंने यहाँ पे बड़ी आम मुसाफिर को रोज़मर्रा में लाला मुसा चूँकि जंक्शन है, स्टेशन पे बहुत ज़्यादा लोड है, वो ज़्यादा मुसाफिर आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब लाला मुसा स्टेशन को हम विज़िट करते हैं और इतना मुनज़्ज़म अंदाज़ में हमारा ये स्टेशन चल रहा है और आम मुसाफिरों को यहाँ से सहूलतें मिल रही हैं, तो ये भी मुबारकबाद के हकदार हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं रेलवे इंतज़ामिया का कि लाला मुसा स्टेशन पे रेल का रहमान बाबा एक्सप्रेस का जो स्टाफ बहाल हुआ है, इससे आवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी और आवाम बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी आवाम के लिए। ये कि गरीबों की ट्रेन है, यहाँ पूरा जंक्शन है लाला मूसा, बहुत से इलाकों को। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज रहमान बाबा ट्रेन का यहाँ पर लाला मुसा स्टाफ था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे प्यारे सहाफ़ी हैं राव रफ़ीक साहब, इन्हों की काविश है, इसमें काफ़ी सालों से इनकी काविश थी और हमारे लाला मुसा के अहकाम बाला ने भी इसमें उनके मामून हुए हैं राव रफ़ीक साहब के, तो
तो सबसे पहले तो हम राव रफ़ीक साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी कावी से ये सालों पुराना ये अवामी मसला हल हुआ, जहाँ पर ये बिलखसूस लाला मुसा के लिए नहीं, ये ज़िला गुजरात में जितने भी मुल्हका शहर हैं उन सब अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो ट्रेन यहाँ से बिन स्टॉप भी गुजर जाया करती थी और ये स्टॉप यहाँ पर लाला मुसा में आइंदा इंशाल्लाह रोज़ाना की रूटीन पर हुआ करेगा। और जो लोग यहाँ पर कराची जाने के लिए, पेशावर जाने के लिए आते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसानी होगी।